नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा साइट में स्वागत है। तो आज हम आप सभी के लिए लेसन प्लान लेके आए हैं और ये संस्कृत विषय का हमारा लेसन प्लान है। इसके पहले भी मैंने कई प्रकरण पे विषय पे लेसन प्लान अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप लोग वो लेसन प्लान देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। तो इसका जो विषय है वो संस्कृत है, प्रकरण इसका विद्यायाम महत्वम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप लेसन प्लान देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो सबसे पहले हम पाठ योजना संख्या डालेंगे, फिर उसके बाद दिनांक, विषय, चक्र, कक्षा, प्रकरण और अवधि डालते हैं। किसी किसी कॉलेज में बोला जाता है कि आप छात्राध्यापिका नाम लिखें या विद्यालय का नाम लिखें, तो वहाँ पे आपके कॉलेज में जो भी हेडिंग बताई गई हो उसी के अनुसार आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद सामान्य उद्देश्य में हेडिंग डालेंगे और सामान्य उद्देश्य का लिखने का जो उद्देश्य है वो ये है कि आप छात्रों के समक्ष उस विषय को प्रस्तुत क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है, छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को संस्कृत भाषा के व्याकरण से परिचित कराना। और तीसरा है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। और चौथा है छात्रों की मानसिक क्षमता का विकास करना, छात्रों को संस्कृत अनुवाद से परिचित कराना। और विशिष्ट उद्देश्य में ध्यान ये देना है कि अगर आप प्राइमरी लेवल पे ये लेसन प्लान बना रहे हैं तो आपको हेडिंग नहीं डालनी होती है ज्ञानात्मक, बोधात्मक या कौशलात्मक की, आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लेसन प्लान जो है वो हमारा क्लास 7th के लिए है, तो आपको यहाँ पे हेडिंग डालनी होगी। तो सबसे पहला जो हेडिंग है वो ज्ञानात्मक उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य छात्र विद्या के महत्व को जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्र विद्या के महत्व, अर्जन के स्रोत आदि को समझ सकेंगे। फिर इसके बाद कौशलात्मक उद्देश्य, और कौशलात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्र विद्या ज्ञान का प्रयोग व्यवहार में कर सकेंगे। और इसके विशिष्ट उद्देश्य के तुरंत बाद जो अगली हेडिंग होगी वो होगी सहायक सामग्री, और सहायक सामग्री में आप लिखेंगे चार्ट, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट एवं अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर इसके बाद अगली जो हेडिंग होगी वो होगी पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्रों को विद्यालय में प्राप्त होने वाली विद्या के बारे में सामान्य जानकारी है। और इसके तुरंत बाद आप लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न में आप 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। और प्रस्तावना प्रश्न में आपको ध्यान ये देना है कि जो छात्र अनुक्रिया कर रहा है उसी से रिलेट करके आपको अगला प्रश्न पूछना है। जैसे पहला प्रश्न मैंने यहाँ पे दिया है, हम प्रतिदिन क्या क्या कार्य करते हैं, तो हम प्रतिदिन नहाते हैं, भोजन करते हैं, विद्यालय जाते हैं। और फिर दूसरा प्रश्न होगा विद्यालय हम क्यों जाते हैं, विद्यालय हम पढ़ने, शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। शिक्षा प्राप्त करने से हमारे अंदर कौन कौन से गुण आते हैं, शिक्षा प्राप्त करने से विद्या, बुद्धि, ज्ञान आदि का गुण आता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न होगा विद्या के महत्व के विषय में क्या समझते हैं, तो ये समस्यात्मक होगा, आप यहाँ पे समस्यात्मक या डैश करके छोड़ सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये सारे प्रश्न जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसी हिसाब से आपको प्रस्तावना प्रश्न बनाना होता है। फिर इसके बाद उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे आज हम विद्यायाम महत्वम के विषय में गहन अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद हमारी जो मेन हेडिंग होती है वो प्रस्तुतिकरण है या स्पष्टीकरण, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके बाद प्रस्तुतिकरण में आप लिखेंगे 3 कॉलम, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। शिक्षण बिंदु में अगर आप कुछ भी अपने प्रस्तुतिकरण में कोई वर्क करना चाहते हैं या कोई छोटा सा पिक्चर पेस्ट कर दीजिए या कोई बुक आप बना दीजिए, तो वो आपके लेसन प्लान को अट्रैक्टिव मतलब बनाएगा। तो सबसे पहले अगर आप कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा वर्क करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, जिससे जो भी आपका टीचर होगा उसके ऊपर इफ़ेक्ट इसका ज़रूर पड़ने वाला है। और आप ये अपने लेसन प्लान में किसी भी सब्जेक्ट का हो, ज़रूरी नहीं है कि वो साइंस के ही स्टूडेंट करें, संस्कृत, हिंदी, किसी भी विषय में अगर आप ये अपने लेसन प्लान में एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो जो आपको क्रिटिसाइज़ करने आ रहा है उसके ऊपर ज़रूर पड़ेगा। तो आप ये ज़रूर करें। और यहाँ पे ये संस्कृत में लिखा हुआ है ऐसा न विद्या, तो इसका जो सबसे ऊपर जी यही आपको मिलेगा, तो उसे ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे लिखें। फिर इसके बाद शब्दार्थ आप लिखेंगे, शब्दार्थ में शब्द और अर्थ, अगर आपको जो भी अपने लेसन प्लान में जो भी कठिन शब्द संस्कृत में लग रहे हैं उसे आप यहाँ पे ज़रूर लिखें। फिर इसके बाद स्पष्टीकरण आएगा, तो स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे जिनमें ना विद्या है, न तप है, न दान है, न कोई गुण है, न आचरण है और ना कोई धर्म है, वे लोग पृथ्वी पर भार बनकर मनुष्य के रूप में
हिरणों की तरह चरते रहते हैं। और फिर इसके बाद आप लिखेंगे साहित्य, संगीत तथा कला से हीन। और इस समय आपको ध्यान ये देना है, छात्र अनुक्रिया में आप ये लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक देख व सुन रहे हैं। यहाँ पे आगे लिखेंगे व्यक्ति साक्षात पूंछ तथा सींग रहित पशु के समान होते हैं। वे लोग पशुओं की तरह भले ही तिनके घास ना खाते हों, लेकिन पशुओं से बढ़कर होते हैं। विद्या विनम्रता प्रदान करती है, विनम्रता से योग्यता आती है और योग्यता से धन प्राप्त होता है और धन से धर्म और उससे सभी सुख प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद सास्वर वाचन आप करेंगे। छात्राध्यापिका एक बार पुनः पाठ का सस्वर वाचन करेगी। फिर इसके बाद मौन वाचन आप शिक्षण बिंदु में लिखेंगे। छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा के समस्त छात्रों को इस श्लोक का मौन वाचन करने को कहा गया। आपको ध्यान देना है कि ये जो सास्वर वाचन है, मौन वाचन, ये आपसे एग्जामिनर जरूर पूछता है कि सास्वर वाचन पहले आएगा या मौन वाचन पहले आएगा, तो आप लोग इसे एक बार जरूर देख लें। फिर इसके बाद बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में कीदृशी विद्या निष्फला भवति, तो छात्र अनुक्रिया में आप लिखेंगे पुस्तकस्य विद्या निष्फला भवति। तो यहाँ पे एक जो श्लोक है उसका स्पष्टीकरण समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा श्लोक आप जो कर रहे हैं वो लिखेंगे। अगर आपके विद्यालय में ये बोला जाता है कि आपको लिखना है तो आप लिखिए, नहीं तो सीधे स्पष्टीकरण डालते हुए हिंदी अनुवाद करते हुए आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अगली जो हेडिंग होगी आप लिखेंगे इस श्लोक का आदर्श वाचन किया जाएगा। आदर्श वाचन जो है शिक्षण बिंदु में लिख के। फिर इसके बाद अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में आपको लिखना है कक्षा में कुछ छात्रों द्वारा इस श्लोक का अनुकरण कराया गया। फिर इसके बाद स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, अज्ञानी को धन कहाँ प्राप्त होता है, निर्धन को कोई मित्र नहीं होता और बिना मित्र के सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तारों का आभूषण चंद्रमा है, स्त्री का आभूषण पति है, पृथ्वी का आभूषण राजा होता है और विद्या सबका आभूषण होती है। जो विद्या पुस्तक में लिखी है तथा जो धन दूसरों के हाथों में गया हुआ है, यदि समय आने पर वे काम नहीं आते हैं तो ना तो वह विद्या है और ना ही धन है, अर्थात ऐसी विद्या तथा धन बेकार है। सास्वर वाचन में आप लिखेंगे छात्राध्यापिका द्वारा एक बार पुनः पाठ का सास्वर वाचन करेंगी। मौन वाचन में छात्राध्यापिका द्वारा छात्रों के समस्त छात्रों को इस श्लोक का मौन वाचन करने को कहा गया है। फिर इसके बाद अगली जो हेडिंग होगी, अगली हेडिंग में आप शिक्षण बिंदु में लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में आप लिखेंगे पति कस्य भूषणम, तो छात्र अनुक्रिया करेगा नारीणाम भूषणम पति अस्ति। ताराणाम किम भूषणम, तो ताराणाम भूषणम चंद्रः अस्ति। फिर इसके बाद श्यामपट्टकार छात्राध्यापिका द्वारा किया गया श्यामपट्टकार बाएं पृष्ठ पर अंकित है। तो ये लेसन प्लान जो है आप यहाँ पे भी आप लिखेंगे दिनांक, विषय, चक्र, कक्षा, प्रकरण और अवधि। शब्दार्थ आप लिख सकते हैं यहाँ पे धर्म का धर्म हो जाएगा, विनियम का नम्रता, अधन का निर्धन और विद्या का पढ़ाई। फिर इसके बाद आप लिखेंगे निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका द्वारा छात्रों की उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण किया जाएगा और समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और इसके बाद अगली हेडिंग होगी पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति में आप लिखेंगे भुवि भारभूता के सन्ति और विद्या किम ददाति पृथिव्या किम भूषणम। तो ध्यान आपको ये देना है कि पुनरावृत्ति जो प्रश्न होते हैं उसके आंसर आपको नहीं लिखने होते, सीधे प्रश्न आपको पूछना होता है और उसका उत्तर जो है वो आपको लेसन प्लान में अंकित नहीं करना पड़ता है। फिर इसके बाद गृह कार्य में इस श्लोक को पूरा कीजिए। एशाम न डैश धर्मा ते मर्त्य लोके डैश मृगास चरंती। तो उम्मीद है कि आपको ये लेसन प्लान ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह के लेसन प्लान देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।